भारत में इससे पहले अब मैं कहूँगा कि 48 से 72 घंटों पहले हर दिन सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा रही थी और यही वजह है कि जून में जहां पर बारिश डेफिशिएंट थी यानी सामान्य से कम के स्तर पर बनी हुई थी, जुलाई के पहले पखवाड़े से पहले ही पूरा पखवाड़ा खत्म नहीं हुआ है अभी, उससे पहले ही सामान्य से ऊपर पहुंच गई थी 2%। लेकिन अब इसमें अंतर घटा है और ये 1% पर आ गई है। इस समय देश भर में सामान्यतः एक दिन में 24 घंटों की अवधि जो होती है उस दौरान लगभग लगभग 9-10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। सामान्य वर्षा का ये आंकड़ा है। इससे ऊपर बारिश होगी तब ये जो 1% अधिक बारिश है अभी पूरे भारत की, वो और बढ़ना शुरू करेगी। लेकिन इससे कम बारिश होती है तो इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, एक से ये शून्य पर आ जाएगी, उसके बाद फिर माइनस में आ जाएगी। तो अगले 3 दिन देश में औसत से कम वर्षा होने की संभावना लग रही है। इस बुलेटिन में हम इसी की बात करेंगे, किस तरह की बारिश कहां पर हो सकती है। आज 14 जुलाई है, 14, 15, 16 की बात करेंगे। 17 जुलाई से फिर से बारिश बढ़ेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है जो मानसून को एक्टिव करेगा और मध्य भारत के तमाम इलाकों के साथ साथ कुछ उत्तर भारत, कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हुए और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों को भी बारिश देते हुए गुजरात की तरफ आगे जाएगा। इसके बारे में अलग से डिटेल बुलेटिन में बात करेंगे, एक अलग बुलेटिन में डिटेल में बात करेंगे। यहां पर आइए देख लेते हैं बारिश की स्थिति क्या है। पूरे भारत की बात मैंने की, यहां पर आप देखिए कि कल जो इस समय बारिश का आंकड़ा है एक दिन में 24 घंटों की अवधि में, ये लगभग लगभग 9 मिलीमीटर के आसपास है। रिकॉर्ड की गई 8.2, जो सामान्य से 7% कम है। 24 घंटों की अवधि में 7% कम वर्षा होना यानी कि जो अभी 2% था उसका घटना है। तो यहां पर पूरी भारत में 1% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 275 की जगह पर 279.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसमें दक्षिण भारत में कमी डेफिशिएंसी जो है वो 22% की है। 241.8 मिलीमीटर बारिश होती है जबकि रिकॉर्ड की गई है 189.1 मिलीमीटर। मध्य भारत सरप्लस है, यहां पर 3% अधिक वर्षा हुई है। 294.1 मिलीमीटर की जगह पर 303.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में 56% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। यहां पर 154 मिलीमीटर की जगह पर 239.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। डेफिशिएंसी है पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में, जहां पर 513 मिलीमीटर बारिश होती है, रिकॉर्ड की गई है 416.9। तो अभी अगर हम देखें सब डिवीजन के हिसाब से तो दो ऐसे सब डिवीजन है, एक है पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र और इसमें भी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश कम हुई है। त्रिपुरा में ठीक ठाक बारिश हुई है। मेघालय और असम में बारिश हुई है। अरुणाचल में कमी है। और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पर तीनों रीजन में, तीनों राज्यों में बारिश कम है। सिक्किम में भी बारिश थोड़ा सा कम है लेकिन वो सामान्य की कैटेगरी में है। यानी बिहार में कमी है, झारखंड में कमी है और पश्चिम बंगाल में कमी है। अगर सेंट्रल इंडिया की हम बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को छोड़कर लगभग लगभग सारे राज्यों में बारिश सामान्य हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, लेकिन महाराष्ट्र में भी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कम बारिश हुई है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहां पर लगभग लगभग सभी जगहों पर डेफिशिएंसी है। लेकिन तमिलनाडु में ठीक ठाक बारिश हुई है। तमिलनाडु में सामान्य के आसपास से बारिश का आंकड़ा। यहां पर देखिए ज्यादातर जगहों पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है और तमिलनाडु कराईकल का जो रीजन है यहाँ पर 28% अधिक है बारिश। और अब हम बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी बीकानेर से होते हुए और इधर मध्य प्रदेश से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के बीच में बनी हुई है और यहाँ से इस ट्रफ के नीचे नीचे बंगाल, अरब सागर का मॉइस्चर है, इसके ऊपर ऊपर बंगाल की खाड़ी की नमी है। तो इसके चलते यहाँ पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के चेरापूंजी में पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई और ये बारिश यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ आमतौर पर बारिश बहुत होती भी है। तो मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों में, कई जिलों में बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी बनी हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में यहाँ पर बारिश कमी रहेगी, कमी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इधर बिहार में बारिश बढ़ रही है दोस्तों, जैसा कि अनुमान था और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दक्षिण बिहार के लोगों को जल्द ही मानसून की बारिश थोड़ा सा कह सकते हैं कि संतोष देने वाली है और यहाँ पर बारिश होने वाली है। लेकिन ये अभी ऐसा नहीं है कि ये लगातार हफ्ते भर चलेगा मौसम मानसून का और लगातार बारिश होती रहेगी, क्योंकि इस समय यहाँ पर ज़रूरत है। दक्षिणी बिहार में, झारखंड में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, इन भागों में अभी लगभग लगभग अगर एक सप्ताह तक लगातार सस्टेन्ड बादल छाए रहते हैं और कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होती रहती है, तब लोगों को यहाँ पर थोड़ा सुकून मिलेगा, गर्मी से राहत मिलेगी, खेतों का काम आगे बढ़ेगा और वाटर रिसोर्सेज जो है, पानी के जो स्रोत हैं जैसे जलाशय और नदियाँ, तालाब, इनमें जो पानी की कमी है वो भरपाई उसकी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों की सिचुएशन देख लेते हैं। बिहार में भागलपुर, दरभंगा से लेकर के पटना, वैशाली और चंपारण तक तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ में और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा है उसका दक्षिणी हिस्सा, जबकि विदर्भ का पूरा रीजन प्रभावित होगा और कोंकण गोवा में सभी जगहों पर बारिश होगी। गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, सौराष्ट्र में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के साथ साथ सटे मध्य प्रदेश के शहरों में कई जगहों पर, भोपाल से लेकर के जबलपुर के बीच में और मांडला बालाघाट से लेकर के बैतूल के बीच में, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंदौर, उज्जैन में भी बारिश की संभावना है और ग्वालियर में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। दक्षिण भारत में आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लेकिन कोस्टल पोर्शन में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर एक्टिव मानसून कंडीशन रहेगी। जो कर्नाटक का तटीय इलाका है, केरल के तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन है, पुदुचेरी, चेन्नई समेत, तो यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। चेन्नई में आपने कई जगहों से कमेंट किया था बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अनुमान है कि आज बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। और यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ देखें तो क्योंकि फुटहिल्स के पास मॉइस्चर बहुत पहुंच रहा है, तो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। हाँ, बहुत तबाही वाली बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में, दिल्ली में बारिश के बहुत ज़्यादा आसार नहीं है। पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर, कोटा और भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, अजमेर, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। पंजाब में कहीं कहीं पर, चाहे वो अमृतसर हो या तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट या फिर लुधियाना, पटियाला हो, और उत्तर में जालंधर, पठानकोट, साथ ही साथ पंचकुला से लेकर के यहाँ गुरुग्राम, फरीदाबाद तक हरियाणा का जो रीजन है, पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई जगहों पर बारिश का मौसम रहेगा। ये मॉडल थोड़ा चेंज हुआ है। कल आज के लिए प्रेडिक्शन था ठीक ठाक बारिश होने का, लेकिन आज ये मॉडल थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। लेकिन अनुमान यह है कि इतनी कम बारिश नहीं होगी। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर के अलीगढ़ और आसपास के इलाकों तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। सिमिलरली लखनऊ, झांसी, कानपुर समेत आसपास के जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और अयोध्या समेत गोरखपुर और प्रयागराज के बीच में भी कुछ स्थानों पर हैवी पैच बन सकता है और बारिश हो सकती है। ये तो रही आज की बात। और कल क्या रहेगा 15 जुलाई को? 15 जुलाई को थोड़ा सा शिफ्टिंग है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बस ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड, बिहार, इन भागों में मॉनसून थोड़ा सा वीक लग रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, तराई वाले उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई रीजन, पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश थोड़ा बढ़ेगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में, दिल्ली में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान का दक्षिणी, गुजरात का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, सौराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी और पश्चिमी घाट पर कई जगहों पर बारिश की संभावना है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक समेत। तो ये रही कल की सिचुएशन 15 की। और 16 की बात कर लेते हैं। 16 के बाद यहाँ पर बारिश देश भर में बढ़ेगी। 16 को 15 से ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी, मॉइस्चर यहाँ पर लगातार पहुँचता रहेगा। उत्तराखंड में भी बारिश होती रहेगी। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये रीजन लगभग स्कैटर्ड रेनफॉल देखेगा, हल्की से मध्यम बारिश, बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। पूर्वोत्तर में मध्यम से भारी बारिश होगी। और यहाँ पर गुजरात के तटों से लेकर केरल के तटों तक ऑफशोर ट्रफ जो है वो सक्रिय बनी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर नमी का भरपूर पहुंचना होगा। और इसके चलते मुंबई से लेकर के, सूरत से लेकर थाने, कल्याण और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर गोवा और मंगलुरु तक समेत तमाम इलाकों में बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में, आंतरिक तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ, आपको अपडेट करता रहूंगा मौसमी बदलावों के बारे में। धन्यवाद।